वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल अपना साई वर्ल्ड। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, मतलब एक रिंग जैसे करंट कैरिंग वायर है जिससे हम लोग को क्या निकालना है, उसका सेंटर से पॉइंट पी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है कितना होता है, जो कि जेक बोर्ड लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इस पूरा डेरिवेशन में डायरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्शन क्या होगा और उन दोनों के बीच का थीटा कितना होगा। तो इसका एक साफ सुथरा डायग्राम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बना दिया हूँ। तो देखिए सबसे पहले डायरेक्शन समझिए। जो आई डी एल और आर के बीच का थीटा कितना होगा, आई डी एल और आर का बीच का थीटा, जो यहाँ पर थीटा होगा वो कितना होगा, ई थीटा। तो ये समझिए ई थीटा कितना होगा। जो आई डी एल है ना, वो एक करंट रिंग के साथ क्या है, आउटवर्ड में है और आर प्लेन में है। क्या आइडियल क्या हो रहा है, आउटवर्ड, और आर क्या है, प्लेन में है। तो इन दोनों का बीच का थीटा कितना होगा। मान लीजिए ये एक दीवार है, ये एक दीवार है पूरा। अब यहाँ में से अब हम लोग एक पेन को ऐसे रखते हैं, तो ये पूरा सरफेस और ये पेन के बीच का थीटा कितना, 90 डिग्री। ठीक। अब देखिए इसको हम 3D में अच्छा समझ में आएगा। ई रिंग है, यहीं से आर निकल रहा है ना, आर इस तरह से रहे तो भी 90, ऐसे रहे, इस तरह से रहे तो भी 90, इस तरह से रहे तो भी 90। हर तरफ से कितना बनेगा, 90 बनेगा। क्या के लिए 3D है ना, ये 3D है, इसको हर तरफ से ऐसे करके घुमाओ, हर तरफ से ऐसे करके घुमाओ तो कितना बनेगा, 90 ही बनेगा। मतलब हम लोगों को क्या मिला, जो थीटा बिटवीन आइडियल एंड आर बराबर क्या, 90 डिग्री। यहाँ पर हम बताते हैं, जो ये रिंग है, रिंग में करंट बह रहा है, एक स्मॉल करंट एलिमेंट हम लोग डीएल माने, उसका सेंटर से जहाँ पर हम लोग जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले उस पॉइंट का नाम है पी। ठीक। आइडियल और आर का बीच का थीटा कितना, 90 डिग्री। ये समझ में आ गया। आइडियल और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, ये समझ में आ गया। अब इसका डायरेक्शन भी देख लीजिए। आई डी एल आउटवर्ड है, ठीक, आउटवर्ड आ रहा है, तो आई डी एल आउटवर्ड। ठीक। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर, ये सीधा इससे नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, थोड़ा इस डायरेक्शन में। अब देखिए इनवर्ड आ रहा है ना, तो इनवर्ड इस तरह से मोबाइल ने पकड़ने नहीं बना, थोड़ा ऐसे करके, तो क्या दिखेगा आप लोग को कि इसका इस डायरेक्शन में आएगा, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, थोड़ा तिरछा जा रहा है। ऊपर वाला को समझिए, ऊपर वाला इस एंगल में बन रहा है, तो आइडियल आउटवर्ड, और देखिए आई डी एल क्रॉस आर, तो ये क्या है, डी बी का डायरेक्शन थोड़ा इस डायरेक्शन में जा रहा है, पूरा सीधा नहीं। तो चलिए इसको अब डेरिवेशन करते हैं, क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर थीटा माने तो इसका एक दूसरा एंगल माने फाई। ठीक ना, फाई मानो, बीटा मानो, अल्फा मानो, आप लोग जो मानना है मान सकते हैं। और यहाँ पर एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए, क्या किए, नॉर्मल ड्रॉ किए, तो ये 90 डिग्री बना। तो ये फाई, तो इधर वाला भी एंगल फाई होगा, कैसे होगा उसको भी मैं बता देता हूँ। तो क्या किए थे हम लोग, इस सेंटर वाला एक्सिस लाइन था ये, उसमें हम लोग नॉर्मल खींचे, और ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इसी में इधर भी एक खींचे थे, देखिए इधर था ना एक, इस साइड ये वाला जहाँ से हम लोग लाए थे, ये वाला वही वाला है। तो यहाँ पर कितना, फाई, तो ये पूरा 90 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई।
और ई वाला हम लोग को निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं? x मान लेते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ कितना 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ कितना 90, तो ये जब ये 90 होगा इसका रिसोल्यूशन करेंगे ना, तो क्या दिखने को मिलेगा? यहाँ और यहाँ का भी कितना होगा? 90 होगा। कितना होगा? 90 होगा, ठीक ना। तो देखो 90 माइनस 5 प्लस x बराबर 90, तो x बराबर 90 तो कट गया, x बराबर क्या हो गया? 5। तो ये वाला 5 आ गया। एग्जाम में इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन समझने के लिए देखिए, यहाँ से यहाँ 90 हो गया, यहाँ से यहाँ 90 हो गए। जब इसको रिजल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर x, तो यहाँ पर 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स मतलब देखने को मिलता है यहाँ और इन दोनों के बीच का भी थीटा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। इस तरह से x का मान भी क्या होता है? 5 के बराबर आता है, ठीक। तो इसलिए वहाँ पर 5 हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू BCL बाइट से बट लॉ के अनुसार क्या होता है? dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r बाई r का क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको नॉर्मल में लाओ तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl r का स्क्वायर। r का स्क्वायर हुआ क्या? के लिए r यहाँ पर एक था और यहाँ का r कट गया, तो r का स्क्वायर हो गया। dB बराबर म्यू नॉट देखिए यहाँ पर एक छूट गया था, r साइन थीटा होगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट है और यहाँ पर से क्यूब कटेगा तो r स्क्वायर। चलिए इसको और एक बार लिख देता हूँ मैं, I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है कि dl और r का बीच का कितना था? एंगल कितना था? 90 डिग्री। dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl कितना? साइन 90 डिग्री बाई r का स्क्वायर। काहे 90 डिग्री किए? पहले dl और r का बीच का कितना था? एंगल कितना था? 90 डिग्री था। dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई r का स्क्वायर। 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए यहाँ में से डायग्राम में से हम लोग r का वैल्यू कैसे निकालेंगे? r स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पर, तो ये r का स्क्वायर बराबर क्या होगा? रूट अंडर r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर बराबर रूट अंडर नहीं कहीं स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर वो नहीं लगेगा, रूट नहीं लगेगा। हम रूट में कहीं नहीं निकालेंगे, यहाँ पर r का स्क्वायर पूछे तो डायरेक्ट r का स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, ना कि r का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1। अब दूसरा में क्या करते हैं? साइन फाई का मान निकालते हैं। साइन फाई मतलब इसका मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर p बटा h, यहाँ पर थीटा नहीं, किसका? फाई का, p। तो जो एंगल होता है उसका सीधे वाला जो भी रहता है उसको बोला जाता है p। ये हो गया p और h तो हमेशा ही रहेगा, तो मतलब r बाई बड़ा r बाई छोटा r। ये r क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। तो r बाई p बटा h होता है बराबर r बाई, ये वाला r था रेडियस बाई छोटा r। अब छोटा r का मान कितना होगा? देखिए इसी में से r का मान यहाँ पर निकाल लीजिए, ठीक। तो r बराबर हो जाएगा रूट अंडर r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो इसको यही जगह लिखते हैं r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए? पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। और dB बराबर क्या आया था हम लोग का? dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई r का स्क्वायर आया था। अब इसमें पुट कीजिए, 4 पाई हो गया I dl,
और साथ ही साथ साइन फाई क्या होगा, साइन फाई। इससे पहले हम तुम लोग को एक चीज़ बताते, पूरा हम लोग को निकालना है क्या, चलिए आप लोग को शुरू है तो इसको पूरा समझाना ही ठीक रहेगा। आई बी निकालना है हम लोग को, पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो डी बी छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड, आर से साथ ही साथ उसका साइन फाई को भी जोड़ेंगे। काहे जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो डीबी, तो डीबी तो आ ही रहा है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर डीबी साइन थीटा इधर इधर अगर और खींचेंगे तो यही में आएगा डीबी साइन थीटा, मतलब वही जगह आएगा, ठीक ना। मतलब सभी को डीबी के साथ साथ साइन फाई को भी जोड़ना पड़ेगा। इसको मतलब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा निकलेगा। अब डी बी कोस थीटा इधर भी इसका आ रहा है, इसका ऑपोजिट देखिए, दोनों ऑपोजिट लग रहा है तो ये दोनों ऑपोजिट कट रहा है, ठीक। तो यहाँ पर डी बी साइन थीटा को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा इन द सेंटर। सेंटर से ले रहे हैं ना पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट पर सेंटर के द्वारा लगाया गया निकलेगा, ठीक ना। सेंटर पर नहीं, हम लोग यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर से, तो डी बी बराबर क्या हो, डी बी का क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई डी एल बाई आर स्क्वायर, और साइन फाई का मान क्या आया था, आर बाई रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो बी बराबर क्या होगा 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई, इंटीग्रेट करना है ना इसको, आर का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू आर बाई आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो b बराबर हो जाएगा, जो जो कांस्टेंट है 4 म्यू नॉट बाई 4 पाई निकल गया, i निकल गया, r निकल गया, इन दोनों में से e भी निकल गया, तो बच्चा क्या आई डी एल, बस क्या बच्चा डी एल। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 पाई आर नहीं ना, 4 पाई आर नहीं होगा, 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर। अब देखिए इन दोनों का सेम है तो यहाँ पर 1 होगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का 1 बाई आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 1/2। और डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पूरा 2 पाई आर, बड़ा आर ना रेडियस वाला। अब देखिए 4 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर का स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई, अब देखिए 1 प्लस 1/2 बराबर 3/2, 3/2 होता है, इतना तो आता ही होगा। अब आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 3/2, ठीक। अब 2 पाई से 4 पाई काटेंगे तो 2 बार, तो पूरा कितना निकल गया, b बराबर म्यू नॉट बाई आई आर का स्क्वायर बाई 2r का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 3/2, ये निकल गया। अब इसका जो लूप है वो एक बार है ना, नंबर ऑफ लूप एक बार ऐसे टर्न है ठीक, तो n मल्टीप्लाई किया जाता है। कभी कभी देखिए कहाँ पर n मल्टीप्लाई से किया होता है, मतलब क्या होता है उस टर्न बताता है, जो रिंग का टर्न कितना है, लूप का टर्न कितना है, एक बार। तो यहाँ पर n का मान 1, नंबर ऑफ टर्न 2 बार होता है तो 2 तो n मल्टीप्लाई किया जाता है, वो लास्ट में आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हो गया। यही सेम प्रोसेस जब आप लोग मैटर मैग्नेट, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें पढ़िएगा तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो r का मान है वो 0 रखा जाएगा। काहे रखा जाएगा, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इसने मैग्नेटिक डाइपोल का डेराइवेशन में सेम फार्मूला यूज होता है। तो यह जो डेराइवेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।